एक मिनट, ये अरे ये हाँ 3 आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है? एक मिनट में देखता हूँ। हाथ जुड़ गए, अब जुड़ गए लड़के हैं। हाँ आ गए। ठीक है, मैं फिर हाँ ले लो आप क्लास। ठीक है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू है ना, ये जुड़ गए। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो, यस सर। हाँ स्टूडेंट्स आ गए आप? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो देखिए, यस सर। ओके ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट है अपना टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उस सब्जेक्ट में आपके देखिए टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आपके प्री ट्रीटमेंट्स और डाइंग का था, जो मैंने आपको अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया है। इज इट क्लियर है ना? हेलो, यस सर। ओके, यस सर। नाउ कंटिन्यू। देन सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा वो है टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग सेकंड। ठीक है, तो एक बार मोटी मोटी इसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिलेबस टोटल 6 यूनिट दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में तो केवल आपको इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ाते हैं, इसका आगे स्कोप क्या है और आगे इसके क्या रिजल्ट्स होंगे या क्या आउटकम होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए, कौन है भाई? बोलो बोलो, शाबाश। कुछ पूछना है तो बोलो। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम। सर बाय मिस्टेक म्यूट हो गया था सर, बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गया था सर। कोई बात नहीं, लेकिन पूछना है तो श्योर पूछिए, मना नहीं है, ठीक है ना? बट मैं कंटिन्यू करता हूं। अब आपके देखिए फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट सीरियल नंबर है, उसमें ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द सोर्सेज दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्यों पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, इसके बारे में। ये कौन है भाई? देखिए सभी स्टूडेंट ये ध्यान दें, तो बीच बीच में डिस्टरबेंस करेंगे, नुकसान इसमें आपको होगा। ठीक है, तो ये अपना फोटो वगैरह नहीं डालें इसमें। फोटो भेजना है तो एक साथ सारे ग्रुप फोटो खिंचवा के भेज देना मेरे को, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स हैं, देन सब्जेक्ट का स्कोप क्या है और उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या होगा। मीन्स ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेने के बाद में आपको कितना नॉलेज इसमें हो जाएगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है एक्चुअली, व्हाट इज प्रिंटिंग, है ना? प्रिंटिंग का आवाज कम कर रहे। अरे मेरे भैया आवाज कम कर लो, जो भी है ये, और बोलो मत इसमें। ठीक है, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, प्रिंटिंग के बारे में बताना है और इसका जो मेथड्स हैं, मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है, कौन कौन से प्रिंटिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ ये क्या है, फलों वाली गाड़ी आ गई थी जो उसकी आवाज आ रही थी, जो उसको दरवाजा रूम बंद करने गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। डिफरेंट टाइप के मेथड्स प्रिंटिंग के, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपके
नेक्स्ट यूनिट जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट। यू नो डाइंग में हम डाइंग सॉल्यूशन यूज लेते हैं, ठीक है, हर डाई का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। सेम उसी तरह प्रिंटिंग में क्या है, हम एक विस्कस पेस्ट यूज लेते हैं, गाढ़ा पेस्ट जो होता है वो काम लेते हैं। क्यों कि प्रिंटिंग में हमें पर्टिकुलर जगह पर डिजाइन देनी होती है, पर्टिकुलर जगह पर आपके एक कोई डिजाइन, कोई शेप, कोई आकृति बनानी होती है, डाइंग नहीं करनी होती है। डाइंग क्या है, होमोजेनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन टू द फैब्रिक। और प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग में आपके एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन ए पर्टिकुलर पैलेस और रिक्वायर्ड पैलेस। ये एक बेसिक डिफरेंस डाइंग और प्रिंटिंग में है। तो और ये होमो एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन ए पर्टिकुलर पैलेस, ये कब संभव हो पाता है या कब पॉसिबल होता है, जब हम एक डाई सॉल्यूशन में एक पेस्ट मिलाते हैं या थिकनर मिलाते हैं। तो जिस जगह पर अप्लाई करना होता है उसी जगह पर कलर अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट यूनिट है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरी यूज्ड। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और कौन कौन सी मशीन्स डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस में या प्रिंटिंग मेथड्स में यूज आती है, वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, वाइज, डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट स्टाइल्स, मीन्स डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स। देखिए दो चीजें हैं, मेथड्स और स्टाइल, ये आप अच्छी तरह से याद करिए। मेथड्स आर डिफरेंट, स्टाइल्स आर डिफरेंट। मेथड्स में we include all type of equipment and machinery part। डिफरेंट टाइप की मशीनरी जैसे ब्लॉक्स हैं, स्टेंसिल है, रोलर है, हैंड स्क्रीन है, फ्लैट बेड स्क्रीन है और रोटरी स्क्रीन है। इंकजेट प्रिंटर के प्लॉटर हैं, प्लॉटर्स, ठीक है। जेरोग्राफी है, मींस जस्ट लाइक जेरोक्स, जेरोक्स कॉपी आप करवाते हैं उसी तरह से। और साथ में ही आपके लेजर प्रिंटिंग है। तो इन सब की जो मशीन्स है, हाँ विनोद कुमार क्या हुआ? वो सारी मशीन्स इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है, ठीक है। और स्टाइल्स में हम किस किस तरीके से, किस किस तरीके से या किस किस मैनर से हम किसी पर्टिकुलर पैलेस पर प्रिंटिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो कहलाता है आपके स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ टॉकिंग। डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स, मीन्स हर आदमी का अपना अलग अलग स्टाइल है। इसी तरह से हर प्रिंटिंग पेस्ट को अप्लाई करने का अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ आपके किसी कलर को डिस्चार्ज करने से इफेक्ट आता है, और कुछ इफेक्ट जो होते हैं प्रिंटिंग के, वो पहले हम फैब्रिक को जगह जगह से रेजिस्ट कर देते हैं, मीन्स कलर उसमें एंटर नहीं हो, ठीक है ना। हाँ आशीष गौतम क्या हुआ? कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, गलतियां बार बार मत करिए भाई, एक को बताना सभी सुन लीजिए। आप इसमें अपना फोटो दिखाते हैं तो उससे होता क्या है, ये ऋषांक गौड़, तो देखिए मेरी कंसंट्रेशन खत्म होती है तो आपको दो बात बताने में फिर मेरे को टाइम लगता है ज्यादा, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्टाइल में, जैसे आप ब्लॉक प्रिंटिंग में आपने कलर लिया और छाप दिया, दैट इज डायरेक्ट स्टाइल, ठीक है। कोई फैब्रिक है, डाइड है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा ब्लॉक लगाया या कुछ इस तरह से प्रिंट किया कि उसमें जो प्रिंटिंग एजेंट है उसके साथ में डिस्चार्जिंग एजेंट है,
पर्टिकुलर जगह से उसने कलर उड़ा दिया, दैट इज डिस्चार्ज प्रिंटिंग, मीन्स वाइड डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। लेकिन अगर इसके साथ में ही कलर उड़ने के साथ साथ, जैसे आपने ग्रीन कलर उड़ाया कहीं से और साथ में साइमल्टेनियसली ब्लू कलर आ गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। ठीक है, कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग मीन्स एक पर्टिकुलर पैलेस से एक कलर को हम डिस्चार्ज करते हैं या उड़ाते हैं, साइमल्टेनियसली उसी जगह पर दूसरा कलर आ जाता है, दैट इज कलर डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, ये आ गया। अब ये डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें ये प्रिंटिंग का जो है वो खत्म हो गया आपके, और इसमें अब नेक्स्ट यूनिट है आपके फिनिशिंग। प्रिंटिंग का आपके यहीं तक है, मीन्स मोटे मोटे 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं आप प्रिंटिंग को। इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, वेरियस स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिंटिंग एंड डिफरेंट मशीन्स ऑफ प्रिंटिंग और मशीनरी ऑफ प्रिंटिंग। कंप्लीट प्रिंटिंग ये इसमें सिमट कर आ गया है आपके। नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट। प्रिंटिंग फिनिश, नाउ फिनिशिंग मीन्स फाइनल टचिंग ऑफ फैब्रिक इज स्टार्टअप। अब इसमें क्या है, फिनिशिंग में डिफरेंट टाइप के ऑफ फिनिश। फिनिश होता क्या है एक्चुअली, किसी भी फैब्रिक को फाइनल टच देने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो फिनिशिंग कहलाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें फिनिशिंग और फिनिशिंग्स आर द ट्रीटमेंट्स और operations of treatment which makes or which enables a fabric for its end use। कोई भी फैब्रिक है उसको उसके एंड यूज के पर्पस के लिए बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं वो ट्रीटमेंट फिनिशिंग ट्रीटमेंट कहलाते हैं। इसके जो मेन फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स में अगर हम देखें, हाँ क्या हुआ हर्षित मेहता? हर्षित धान क्या हुआ? ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ, हाँ तो फिनिशिंग में मैं आपको बता रहा था, फिनिशिंग में अब फिनिशिंग को आप 2 मोटे मोटे ब्रॉड एरिया में बांट सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट्स होता है, एक फिनिशिंग होता है। मीन्स प्रोसेसिंग को 2 तरीके में बांट सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट्स एंड फिनिशिंग्स। तो प्री ट्रीटमेंट्स में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होती है, कुछ एडेड और कुछ क्वालिटीज जो है वो ऐड होती है। फिनिशिंग में फैब्रिक के एंड यूज से रिलेटेड क्वालिटीज जो होती है वो ऐड की जाती है। ठीक है, फैब्रिक के एंड यूज से रिलेटेड क्वालिटीज फैब्रिक में एंड की जाती है। जैसे एक वाटरप्रूफ फैब्रिक है तो उसकी मेन क्वालिटी है फैब्रिक में पानी एंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैब्रिक में पानी एंटर नहीं होना चाहिए, तो वो क्वालिटी या वो फिनिश फैब्रिक को देते हैं। फैब्रिक को इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल से कि फैब्रिक में वाटर एंटर नहीं हो। ठीक है, इसी तरह फायर रेजिस्टेंस फिनिश होती है। फायर रेजिस्टेंस फिनिश में मीन्स फैब्रिक अगर आग के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो वो इजीली जले नहीं। कोई फैब्रिक ऐसा नहीं है जो कि जलता ना हो। देखिए ये आप क्लियर कर लें, फ्लेम प्रूफ फिनिश का यहाँ मतलब सीधा सीधा ये है, कोई भी फैब्रिक जलने में काफी टाइम ले, इजीली बर्न नहीं हो। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि बाय द वे अनहैपनली कभी कोई आग की दुर्घटना हो जाए तो जो आदमी आमतौर पर कपड़े पहने रहते हैं या सराउंडिंग में अगर जैसे कोई टेक्सटाइल मटेरियल जैसे सोफा सेट है, पर्दे हैं या गद्दे वगैरह है या दरी वगैरह बिछी हुई है, तो ये आसानी से जले नहीं। ठीक है,
एक फ्लेम प्रूफ फैब्रिक की क्वालिटीज है ये, आसानी से जले नहीं, अगर जल भी जाए तो धीरे धीरे जले, और धीरे धीरे जले साथ में टॉक्सिक गैसेस नहीं छोड़े, और जो एक जगह कलेक्ट हो जाए ऐसी गैसेस नहीं छोड़े। एक मोटे मोटे मतलब में फ्लेम प्रूफ फैब्रिक का यही मतलब होता है। तो इसी तरह फिनिशिंग वो ट्रीटमेंट्स हैं जो फैब्रिक को उसके एंड यूज के काबिल बनाता है, ये एंड यूज के लिए इनेबल्स करता है। अब लास्ट में आपके एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिश ऑन फैब्रिक ऑन डिफरेंट फाइबर्स, और साथ में है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फिनिशिंग फैब्रिक्स। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिशेज में डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हैं, उनके ऊपर कौन कौन से फिनिश हम देते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपके वाटरप्रूफ फिनिश, ये वो फिनिश होती है फैब्रिक में पानी को एंटर नहीं होने देती। ठीक है, वाटर रिपेलेंट फैब्रिक, ये वो फिनिश होती है जो फैब्रिक में पानी को एंटर नहीं होने देती लेकिन एयर को एंटर होने देती है। वाटरप्रूफ फिनिश में पानी एंटर नहीं होता है, साथ में एयर भी एंटर नहीं होती है। ठीक है, एक का यूज मतलब वाटरप्रूफ फिनिश का यूज अम्ब्रेला क्लॉथ के लिए होता है, दूसरे का यूज आपके रेनकोट बनाने में या फिर आपके रेनकोट बनाने में, या इसी तरह के मिलिट्री फैब्रिक्स में होता है जिनमें पानी एंटर नहीं हो लेकिन एयर एंटर हो जाए ताकि सफोकेशन नहीं होता हो। ठीक है, वाटरप्रूफ फ्लेम प्रूफ फिनिश अभी आपको बताया था, आग से बचाने के काम आती है। एंटी बैक्टीरियल फिनिश होती है जो कि फैब्रिक्स को बैक्टीरिया से बचाती है। ठीक है, एंटी मॉथ एंटी मॉथ फिनिश होती है जो कॉटन को, पर्टिकुलरली कॉटन को या सेल्यूलोजिक मटेरियल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के काम आती है। एंटी मॉथ फिनिश और मिल्ड्यू फिनिश दोनों ही है। जो मॉथ फिनिश वूल के फैब्रिक से, इसको करेक्ट कर ले, मॉथ फिनिश वूल के केस में काम आती है, जो कि वूल का जो कीड़ा होता है वूल वार्म, ठीक है, उसको किल करने के काम आती है ताकि ये फैब्रिक को खाए नहीं। और मॉथ फिनिश होती है आपके सेल्यूलोजिक फैब्रिक के केस में। ठीक है, अब इसी तरह आपके एक फिनिश होती है आपके एंटी पिलिंग फिनिश। फैब्रिक्स जो होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली, ये कौन है भाई, मिस्टर एक्स, इसको मिटाओ जो भी है। देखिए, आप इस तरह की हरकतें करेंगे, नाम पता चल जाएगा, हमारे पास डिवाइस है इसमें। ठीक है ना, आप इस तरह मत करिए, आपको वार्निंग है। नाउ एंटी मॉथ फिनिश, एंटी पिलिंग फिनिश, जिसमें पॉलिस्टर और कॉटन मतलब पीसी ब्लेंड, जनरली जिसको हम टेरिकॉट बोलते हैं, टेरिकॉट के फैब्रिक्स में पिलिंग बनने की प्रॉपर्टी होती है। मींस अगर शॉर्ट फाइबर यूज लिए जाते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोलियां बन जाती है, उसको हम पिलिंग बोलते हैं। तो ये पिलिंग फैब्रिक्स में क्रिएट नहीं हो, इसके लिए एंटी पिलिंग फिनिश देते हैं, क्रीज रिकवरी, क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश देते हैं। और साथ में फैब्रिक्स जो होते हैं उसमें कई तरह के आपके स्टिफ फिनिश, सॉफ्ट फिनिश, और जैसा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिनिशेज फैब्रिक में दी जाती है। तो ये आपका एक मोटा मोटा सिलेबस हुआ। ये टोटल 25 लेक्चर्स का है। ठीक है, 25 लेक्चर्स में अगर आप कंटिन्यू करेंगे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभिजीत मेहर क्या हुआ, नाम क्यों आ रहा है अभिजीत? इसके लिए जो बुक्स है वो आप ये नोट कर लीजिए, बुक्स देख लीजिए आप। टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ये RS प्रियाग का है। ठीक है, टेक्सटाइल फिनिशिंग, ये RS प्रियाग, दोनों बुक्स इनकी RS प्रियाग जो है उनकी आप देख लेंगे। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, ये आपके डॉक्टर VA शेनाई,
इनकी बुक है, इसको आप देखेंगे। और टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग, ये डॉक्टर VA शेनॉय। ये 4 बुक्स हैं। अगर ये 4 बुक्स आप देख लेते हैं तो आपका ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं आपको कह देता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है, फुलफिल नहीं है, ये जस्ट लाइक नोट्स टाइप है। आप इसको पूरा करने के लिए बुक्स जरूर देखेंगे। अगर आप बुक्स नहीं देखते हैं, केवल नोट्स के भरोसे रहते हैं, तो अच्छे स्कोर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ द कोर्स ये आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर इज नॉन एज डाइंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किसी भी फैब्रिक पर डाइंग का मतलब है उस फैब्रिक पर कंप्लीटली होमोजीनियसली कलर का एप्लीकेशन। अगर उबड़ खाबड़ कलर आता है या कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम कलर आता है, उसको हम डाइंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसको हम पेची डाइंग बोलेंगे। ठीक है, पेची डाइंग इज नॉट कंसिडर एज डाइंग। ठीक है, तो होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर इज नोन एज डाइंग, वेयर एज लोकल एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन ओनली रिक्वायर्ड स्पेस इज नोन एज प्रिंटिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर कलर का एप्लीकेशन करना वो आपके प्रिंटिंग कहलाता है, जबकि पूरे फैब्रिक पर इक्वली कलर को करना वो आपके डाइंग कहलाता है। ये आपके क्लियर हुआ? ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। प्रकाश देवांगन, प्रकाश देवांगन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है आपको? जी सर। पूछो। sir. क्या पूछिए? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। एवरीथिंग इज क्लियर, तो फिर पूछना क्या हुआ? सर ये ठीक है। बुक्स इसीलिए सर हाँ, ये बुक क्या आपने लाइब्रेरी में है जो आपने बताया रेफरेंस के लिए? बिल्कुल, ये सभी बुक्स अपनी लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी और लोकल में जो बुक सेलर्स हैं उनके यहाँ भी मिल जाएगी, और कुछ बुक्स की फोटोकॉपी भी मिल जाती है। ठीक है, आप सराउंडिंग से ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। बोलिए मेहनती मोहंती। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? जी सर। हाँ, कुछ पूछना है अभी तक जो बताया उसमें? नो सर। कोई क्लियर नहीं हो तो बताइए प्लीज। नहीं सर, क्लियर है। सभी क्लियर है ना? देखिए, आपको बीच में पढ़ाते समय अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप पूछिए। क्लियर आप पूछेंगे नहीं और क्लियर नहीं होगा, फिर पेपर में आप सही लिख नहीं पाएंगे। क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, तो देखिए, डाइंग में प्रिंटिंग में एक मोटा मोटा डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में द डाइंग रिक्वायर्स सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है द डाइंग रिक्वायर्स सॉल्यूशन वेयर एज प्रिंटिंग रिक्वायर्स पेस्ट। ठीक है, डाइंग के अंदर क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जबकि प्रिंटिंग में हम एक पेस्ट यूज लेते हैं, मीन्स एक थिक सॉल्यूशन होता है, उसको हम यूज लेते हैं। ठीक है, और भी अगर डिफरेंस देखेंगे, देखिए मैं क्वेश्चन बना के दूंगा आपको टेस्टों में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग? आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसलिए फर्स्ट जो इसका आंसर में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है आपके होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर इज नोन एज डाइंग, whereas local application of color on only required space is known as printing. फर्स्ट हो गया। सेकंड, द डाइंग रिक्वायर्स सॉल्यूशन। डाइंग में क्या होता है? सॉल्यूशन हम यूज लेते हैं। ठीक है, 10% का जैसे हम लेते हैं 10% का सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन, या फिर ऑन द वेट ऑफ फैब्रिक 2% का शेड होता है, 3% का, 5%,
और सल्फर डाई के केस में हम 10% 20% तक के शेड यूज लेते हैं, ठीक है। तो डाइंग के केस में हम सॉल्यूशन यूज लेते हैं, प्रिंटिंग के केस में थिक पेस्ट यूज लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। और भी इसके अलावा अपन देखेंगे डाइंग में, इन डाइंग प्रोसेस कंप्लीट इमर्जन ऑफ फैब्रिक इज नेसेसरी, ठीक है। फैब्रिक का कंप्लीट डिप होना जरूरी है डाइंग के केस में, जबकि प्रिंटिंग के केस में फैब्रिक डिप नहीं होता। फैब्रिक को किसी भी टेबल पर, प्रिंटिंग टेबल के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड के थ्रू पेस्ट अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। बाद में उसका आफ्टर ट्रीटमेंट हाई टेम्परेचर पर आइदर स्टीमिंग के थ्रू करते हैं या हम क्यूरिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंस हो गए। इसके अलावा कोई स्टूडेंट डिफरेंस बताएगा? सर डाइंग में जो है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए रहता है सर, और प्रिंटिंग में उतना जरूरी नहीं है। वेरी गुड। डाइंग के केस में जब डाई एक्सेप्ट सम केसेस सर, डाई जब डाई करते हैं तो टेम्परेचर चाहिए उसमें। आमतौर पर डाइंग हाई टेम्परेचर पर होती है। प्रिंटिंग के केस में हम कोई भी टेम्परेचर नहीं देते, बट ये जरूर है कि अगर हम फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन के टाइम में क्यूरिंग का टेम्परेचर होता है। ये आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज बंद करो है, ठीक है। क्यूरिंग के टाइम में टेम्परेचर होता है या फिर आपके स्टीमिंग के टाइम में हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डाइंग और प्रिंटिंग में, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डिफरेंस मिले और जो लॉजिकली सही हो उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं। मैंने 4 डिफरेंस बताए, आप 4 ही लिखे, आप 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए। इसके लिए आपको बुक्स देखनी पड़ेगी। बुक्स देखेंगे तो आपको और भी डिफरेंस मिल सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रिंटिंग का हुआ। अब फिनिशिंग के केस में क्या होता है भाई? हम फिनिशिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? देखिए, डाइंग तो क्यों करते हैं किसी भी फैब्रिक पर? हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं। अभिजीत मेहर, डाइंग हम क्यों करते हैं? सर आवाज लटक रहा है सर आपका। अरे कुछ भी नहीं है टकरा। आप डाइंग क्यों करते हैं ये बताइए। सर वो मतलब अच्छे दिखने के लिए सर, कपड़ा और अट्रैक्टिव लगने के लिए। किसी भी फैब्रिक को कलरफुल बनाने के लिए, ठीक है। जी सर। जी सर। कोई फैब्रिक को कलरफुल बनाने के लिए हम डाइंग करते हैं, ठीक है। नाउ कौन बताएगा? आप काजल मतलानी, आप बताइए। यस सर। काजल, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। किसी भी फैब्रिक पर हम प्रिंटिंग क्यों करते हैं? सर प्रिंटिंग, बोलिए बोलिए। सर वो भी अच्छा लगने के लिए, जैसे सर डाइंग उसको कलरफुल करने के लिए करते हैं, वैसे ही प्रिंटिंग उसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। किसी भी फैब्रिक को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड डिजाइन, किसी भी फैब्रिक को प्रिंटेड डिजाइन के थ्रू अच्छा लुक देने के लिए, ताकि अच्छा दिखे, रंग बिरंगे डिजाइन दिखे, ठीक है। केवल एक ही रंग दिखे उसके लिए तो हमें डाइंग करना पड़ेगा। जैसे ड्रेस के कपड़े होते हैं, सेम कपड़ा सेम ही होते हैं। आमतौर पर ज्यादातर ड्रेस के कपड़े एक होमोजीनियस डाई होती है, जैसे आपके खाकी ड्रेस होती है, ठीक है। अरे कौन है ये? जी जी, कौन है ये? बंद करो इसको।
मैं अभी पता लगाता हूँ कौन है। ठीक है, तो काजल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, किसी भी फैब्रिक को प्रिंटेड डिजाइन के थ्रू अच्छा लुक देने के लिए हम प्रिंट करते हैं। डाइंग में होमोजीनियस एप्लीकेशन होता है, जैसे आपकी खाकी ड्रेस होती है कॉलेज की, या कोई जीन्स है, जीन्स होमोजीनियस एप्लीकेशन मीन्स पूरी जीन्स ब्लू, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कहीं पर रगड़ दिया आपने, तो वो एक तरह से ये मान के चलिए प्रिंटिंग के जैसा इफेक्ट आ गया, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आपके यस सर। प्रिंटिंग का ऑब्जेक्ट हुआ। डाइंग करते हैं होमोजेनियस एप्लीकेशन के लिए, प्रिंट करते हैं प्रिंटेड डिजाइन के लिए। अब चलते हैं हम फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग हम करते हैं किसी भी फैब्रिक को उसके एंड यूज के इनेबल्स बनाने के लिए। मान लीजिए कोई टेंट का कपड़ा है, तो टेंट के कपड़े की रिक्वायरमेंट्स देखिए, कहाँ काम आता है टेंट का कपड़ा, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब टेंट के कपड़े को हम सिल्क लाइक फिनिश तो देने से रहे, ठीक है ना, मोटा होता है, रफ एंड टफ होता है, बारिश को आसानी से झेल सकने वाला, सर्दी गर्मी बरसात सबको आसानी से सहने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और बरसात आ जाए तो पानी उसमें अंदर नहीं आना चाहिए, तेज धूप को सहन करने वाला होना चाहिए, इवन सर्दी हो तो बाहर का एनवायरनमेंट की सर्दी अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हर तरह के फैब्रिक की नीड होती है, और उस नीड के अकॉर्डिंग फैब्रिक को हम फिनिश देते हैं। जैसे आपके किड्स के कपड़े होते हैं, उन किड्स के कपड़ों में कहीं पर भी टॉक्सिक केमिकल यूज नहीं आते हैं। अगर आपने डाइंग में कहीं पढ़ा होगा, या अब पढ़ लेना आप, जर्मन बेन के नाम से एक टॉपिक आता है अलग से, ठीक है। तो 1996 में जर्मनी ने ऐसे सभी कपड़ों के ऊपर बैन लगा दिया जिनमें एजो ग्रुप की डाई होती थी, ठीक है। इसमें 22 डिफरेंट ग्रुप्स और 122 डाइज बैन की हुई थी, ठीक है। तो आज भी जो फैब्रिक फॉरेन जाते हैं उनमें जर्मन बैन फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। मीन्स टॉक्सिक केमिकल्स उनमें रंगाई में, छपाई में या फिनिशिंग में हम यूज नहीं ले सकते, इको फ्रेंडली केमिकल ही हम यूज लेंगे, ठीक है। तो ये आपके फिनिशिंग। तो फिनिशिंग का ऑब्जेक्ट देख लीजिए। ऑन द अदर हैंड, फिनिशिंग कंटेंट्स द ट्रीटमेंट which enables a gray fabric for its end use, ठीक है। A gray fabric can be directly used for wearing purpose as it contains some impurities, ठीक है। कोई भी ग्रे फैब्रिक जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते हम पहनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसको हटाना होता है। सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव its impurities and add some additional qualities so that it becomes fit for its end use। इसका जो भी end use है जिसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हमें फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स देना पड़ता है, ठीक है। नाउ सो द सब्जेक्ट टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। सेकंड, we will study in the subject textile chemical processing. Second, we will study about the printing and finishing treatments of textile materials। printing और finishing treatments के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। now अब scopes and outcomes of fabric। स्कोप का आपको बताया, ये जो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग है इसमें आपके सभी प्रिंटिंग यूनिट्स, ठीक है, और फिनिशिंग यूनिट्स शामिल हो गए हैं, ठीक है। प्रिंटिंग यूनिट्स में आपके डिफरेंट टाइप के प्रिंटिंग, चाहे आपके कॉटेज इंडस्ट्री में ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ठीक है, और रोलर प्रिंटिंग है,
ठीक है, ये इसमें सब शामिल है। और लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग में जैसे आपके रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग है, ठीक है, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है, चाहे इंकजेट प्लॉटर या प्रिंटिंग है, लेजर प्रिंटिंग है, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, स्कोप इसका ये है। और साथ में इसमें ऐसे यूनिट्स भी आते हैं जैसे स्क्रीन प्रिपरेशन यूनिट, जिसमें कि स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग यूनिट सबसे बेस्ट है। डिजाइनिंग यूनिट व्हाइट कॉलर जॉब का है, जिसमें आप डिजाइन बना के भेजते हैं, या जो डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन बनाते हैं प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बनाते हैं। उन डिजाइन से या तो स्क्रीन पर उन डिजाइन को या तो स्क्रीन पर लेते हैं, या फिर उन डिजाइन को रोलर पर लेते हैं और फिर फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब और साथ में इचिंग यूनिट्स। इचिंग यूनिट वो यूनिट होते हैं जिसमें रोलर प्रिंटिंग मशीन के रोलर्स को अप्लाई किया जाता है, रोलर्स पर डिजाइन अप्लाई की जाती है, उसको इचिंग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर इनका इसके वो हो गया। और फिनिशिंग में ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ फिनिशिंग, और फिनिशिंग इज द फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ फैब्रिक, जैसा अभी बताया था। ठीक है, विच मेक्स फैब्रिक वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल। और एक प्रोसेस हाउस जो है एक ऐसी जगह है जहां पर कि किसी फैब्रिक को हम फिनिशिंग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, किसी भी फैब्रिक को फिनिशिंग ट्रीटमेंट देते हैं, ये कार्य होता है आपके फिनिशिंग यूनिट में, फिनिशिंग यूनिट का प्रोसेस हाउस में। तो ओवरऑल अगर हम देखें, दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग टू द टेक्सटाइल स्टूडेंट्स। आप सभी टेक्सटाइल स्टूडेंट्स को प्रिंटिंग और फिनिशिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन और ड्यू टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, स्टूडेंट enables to know about printing and finishing treatment। प्रिंटिंग और फिनिशिंग ट्रीटमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है, वो इनके बारे में जानता है। ठीक है, ट्रीटमेंट देयर नेसेसिटी, क्यों इनको किया जाता है। भाई कोई भी इंडस्ट्री वाला, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसको शौक आ रहा है 10 लाख की मशीन लगा ली या 4 करोड़ रुपए का स्टेंटर लगा लिया हो उसने साफ दिखाने के लिए कोई नहीं लगाता। 4 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो स्टेंटर मशीन लगा ली, 50 लाख रुपए की सुपरलेक्स मशीन लगा ली, ठीक है, ये सुपर वेलॉक्स, या फिर विंच लगा लिया, ये सब दिखाने के लिए नहीं है। इनसे किसी भी फैब्रिक को पर्टिकुलर प्रोसेस देते हैं, उस प्रोसेस से फैब्रिक में एक पर्टिकुलर इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट हम लोग जब फैब्रिक पहनते हैं तो हम पर जमता है। ठीक है ना, कि कहीं किसी दुकान का वो था जिसपे लिखा हुआ था ऐसा, आप पहने दुनिया देखे। ठीक है ना, एक लोगो था, आप पहने दुनिया देखे। तो मतलब क्या है, कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप पहने और लोग देखे वाह क्या अच्छा कपड़ा है। और ये अच्छा कपड़ा बनाने के लिए ही हम अच्छा मटेरियल काम लेते हैं। ठीक है, मटेरियल ने अच्छा फाइबर, अच्छा फाइबर से अच्छा यार्न बनेगा, अच्छे यार्न से अच्छा फैब्रिक, और अच्छे फैब्रिक की हम फिर प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग करके एक अच्छा कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ, जो कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है, और उसको जब पहनते हैं तब कहते हैं आप पहने दुनिया देखे। ठीक है ना, तो फिनिशिंग का जो मतलब है वो क्या है, इस ओवरऑल सब्जेक्ट का मतलब है आपको प्रिंटिंग और फिनिशिंग की एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, और इस बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लोग इसके फेमिलियर हो जाओ। ठीक है ना। नाउ ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट enables to know about printing and finishing treatments, their necessity and impact on the fabric। फैब्रिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक अच्छी क्वालिटी के विमल, दिग्जाम या दिनेश शूटिंग्स या आपके
कोई भी नामी गिरामी शूटिंग है, उसके कपड़े लीजिए, ठीक है, उनको आप पहन कर देखिए। ऑफ कोर्स महंगे आएंगे वो, है ना, एक बार उनको देखेंगे, पहनेंगे, और उसके बाद में कोई जिसका अच्छा नाम नहीं हो या नामी गिरामी कंपनी नहीं हो, उसके कपड़े लेकर देखिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। आधे से ज्यादा काम वो होता है आपके फिनिशिंग ट्रीटमेंट का, और कुछ होता है आपके बेसिक रॉ मटेरियल का, ठीक है ना। मोर ओवर स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द मशीनरी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वो प्रिंटिंग का है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूज हो तो वो आप पूछ लें। एनी स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना है? प्रदीप साहू, ये संदीप साहू, संदीप आवाज आ रही है मेरी? नो सर क्लियर है। सब क्लियर है? हाँ जी ओके, सर। तो हम ओके। रुमाना प्रवीण, हाँ सर क्लियर है। सब क्लियर है? आपके समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, तो सभी स्टूडेंट सुने, स्लाइडे में टाइम टू टाइम आपको भेजता रहूंगा, ठीक है। आप बुक्स भी देख के क्लियर करते रहेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ठीक है, फोन करके भी पूछ सकते हैं, चाहे क्लास लेता हूं उस समय आप पूछ सकते हैं। क्लियर? मैं मीटिंग एंड करता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।